Is a constant force F. Discuss the effect on time period when a constant force F is in the direction of G, opposite to the direction of G and perpendicular to the direction of G. तो फॉर्मूला हम लोग जो इसके पीछे यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, टाइम पीरियड का हम यूज करने वाले फॉर्मूला, एंड विच इज T is equal to 2 pi under root L अपॉन G. यहाँ G हम क्या होगा, G हम इफेक्टिव बोलते हैं इसको, इफेक्टिव जी मतलब ओवरऑल और कोई फोर्स तो एक्ट नहीं कर रहा है ना। अगर हमने इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने डिराइव किया तो हमने क्या बोला था कि सिर्फ इस पे और कोई फोर्स नहीं, इवन फ्रिक्शन को भी नेग्लेक्ट कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स एज्यूम किया था। वो फोर्स क्या है, वो था ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर उसके अलावा कोई फोर्स अगर आप अप्लाई करते हो, मैं यहाँ पे डायग्राम से आपको समझा देता हूं। अगर हम डायग्राम में समझे कि ये कोई मेरा सिंपल पेंडुलम है और ये हमारा सिंपल पेंडुलम है, इस पे अभी फिलहाल सिर्फ जी एक्ट कर रहा था, एल लेंथ का ये सिंपल पेंडुलम। आप क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए कांस्टेंट फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, इस बॉब का मास हम एम ले लेते हैं। अगर आप इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसका डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ जी। फर्स्ट पार्ट अगर हम लोग बात करें, इन द डायरेक्शन ऑफ जी, जी किधर एक्ट करता है, डाउनवर्ड, और फोर्स भी आपने अप्लाई कर दिया डाउनवर्ड। एक फोर्स के इंक्लूजन होने से एक एडिशनल एक्सेलरेशन आएगा विच इज एफ बाई एम। क्लियर, एफ बाई एम। तो जो हमारा नेट एक्सेलरेशन होगा, जी इफेक्टिव होगा, वो हो जाएगा हमारा ए प्लस जी, यानी कि हमारा जी इफेक्टिव इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। जैसा कि हमने फॉर्मूला यूज किया यहां पे कि टी इज रेसिप्रोकल ऑफ अंडर रूट जी इफेक्टिव। अगर ये चीज इंक्रीज हुई है तो समहाउ टी हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो टी विल डिक्रीजेस, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बिकम्स फास्टर, बिकम्स फास्टर। ये टी डिक्रीज हो जाना, पहले जो ऑसिलेशन 4 सेकंड में हो रहा था अब 2 सेकंड में हो रहा है, तो मतलब उसको फास्ट होना होगा। नेक्स्ट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ जी। अगर आप यही जी की वैल्यू, मैं इसी डायग्राम में आपको शो कर रहा हूं, अगर आप इसी फोर्स की वैल्यू अपर डायरेक्शन में पुट करोगे, अपर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो उस समय जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, अपर डायरेक्शन में जी अप्लाई करने के बाद ए इज इक्वल टू, तो वही फॉर्मूला होगा एफ बाई एम। और यहां पे हम लोग अगर बात करें तो जी इफेक्टिव हो जाएगा क्या, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस ए विच इज जी एफ माइनस एम। और अगर ऐसा हुआ ये डिक्रीज हो गया, जी इफेक्टिव डिक्रीज हो गया, तो टाइम पीरियड इसका क्या होता है, इन रेसिप्रोकल होता है। तो जी अगर डिक्रीज हुआ है तो टी इंक्रीज कर जाएगा, तो हम कह सकते हैं ओवरऑल टी इंक्रीजेस, टी इंक्रीजेस। थर्ड, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ जी। थर्ड ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं यहां पे। ये इसके परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलरली हम ऐसे ले लेते हैं एफ की वैल्यू, ठीक है। जी हमारा एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से एफ को अगर हम एम से डिवाइड कर दे तो एक एक्सेलरेशन इधर बनेगा, दो एक्सेलरेशन वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है ये दोनों के दोनों, और इसका नेट रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा। जी इफेक्टिव हमारे पास क्या हो जाएगा, बिकॉज both acceleration are making angle 90 degree, then g effective can be written as under root, हम इसका वेक्टर सम कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री, cos 90 इज 0, सो नेट रिजल्टेंट इज ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो कहीं ना कहीं ये इंक्रीज ही हुआ है, ये वैल्यू जो है आपको दिख रहा होगा, ये इंक्रीज हुआ है। अगर ये इंक्रीज होगा तो टी क्या होगा, डिक्रीज, टी क्या होगा, डिक्रीज।